पटना में तेजस्वी यादव का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। चुनाव प्रचार में सरकारी पैसे का दुरुपयोग का लगाया आरोप। खबर पटना से है, जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू सरकार चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला संवाद के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और संवाद कार्यक्रम के तहत 225 करोड़ रुपए खर्च कर डिजिटल रथ बुलवाए गए हैं और कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई चुनाव प्रचार और घोटालों में उड़ाई जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, खुद ही सुने। अब वो लोग जान रहे हैं कि अभी लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडर करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30%, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2,25,000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। तो वो क्या है? तो अब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2,25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ उड़ाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है, और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार की जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते हैं। संस्थागत और संगठित लूट का आलम यह है कि 10 भवनों का हमने विधानसभा में भी इस सवाल को रखा था कि बताइए आप केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था, हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जानते। बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पत्र के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5,000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5,000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट
ये लोग आनंद फानंद में लगातार टेंडर करके और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, जरा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शन है स्कीम एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूरे बीते वर्ष से जो चल रही है इसमें इंक्लूडेड नहीं की गई है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिन ना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2 अरब 25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा, इसका